जय माई की। आज हम आप लोगों के सामने अपनी छठी ज्योतिर्लिंग की यात्रा, छठा ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम पूर्वोत्तरे वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशंकरम भीमाशंकर। बाबा भीमाशंकर के विषय में चर्चा करेंगे कि हम दिल्ली से बाई ट्रेन पुणे गए, पुणे से बाई बस बाबा भीमाशंकर गए। बाबा भीमाशंकर 3000 फीट ऊपर पहाड़ी पे हैं लगभग, और बड़ा रमणीक स्थान पे विद्यमान है। उस पहाड़ी से भी लगभग 250 सीढ़ी नीचे, चारों तरफ पहाड़ी और बीच में बाबा का स्थान। डाकिन्या भीम शंकरम, यानी बाबा के साथ डाकिनी शाकिनी सब विराजमान है भीमा शंकर में। और ज्योतिर्लिंग एक अलग प्रकार का ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग के ऊपर एक स्पेशल कट, जो पूर्व और पश्चिम दिशा की तरफ छोटा सा ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर नाम, लेकिन ज्योतिर्लिंग जो है वो छोटा सा है। और ज्योतिर्लिंग पे चांदी का कवर चढ़ा रहता है। केवल सुबह 1 सवा घंटे के लिए वो कवर हटता है, साफ सफाई होती है, अभिषेक होता है। लोग उसी बीच में जो लोग उपस्थित रहते हैं वो दर्शन करते हैं, और फिर वो चांदी के कवर से उसको ढक दिया जाता है। ये है भीमाशंकर, यानी वास्तविक स्वरूप भीमाशंकर का उसी को प्राप्त होता है, देखने में आता है जो वहां रात में रुकता है। हमारा तो संकल्प इस तरह का है कि हम जिस ज्योतिर्लिंग पे जाएंगे 5 दिन रहेंगे, तो 5 दिन में हम 5 बजे सुबह बाबा के यहाँ जाके उपस्थित हो जाते थे। साफ सफाई सब हमारे सामने, और बहुत थोड़े लोग रहते हैं क्योंकि पुणे से उसकी दूरी कम है। ज्यादातर दर्शनार्थी वहां पुणे से ही आते हैं, और सुबह आते हैं और शाम तक वापस हो जाते हैं। उसमें से कुछ लोग, थोड़े लोग होते हैं जो रात में वहां रुकते हैं। तो हम तो वहां 5 दिन रहे, उन थोड़े लोगों में ही थे, और हमारा उद्देश्य वहां रुकने का, भजन। तो सुबह बाबा का वास्तविक स्वरूप का दर्शन, जलाभिषेक, और बैठ के उन्हीं के सामने बैठ के भजन। 5 दिन सुबह और शाम खूब घूमना भी हुआ। बाबा के जस्ट ऊपर भीमा नदी का उद्गम स्थान है, यानी भीमा नदी दक्षिण भारत की एक प्रधान नदी में भीमा नदी आती है, जो आगे चल के कृष्णा नदी में मिल गई। तो कृष्णा नदी का जो हिस्सा भीमा नदी का भी है, भीमा नदी भी वही पास से ही, यानी थोड़ा ऊपर से ही भीमा नदी का उद्गम स्थान भी है। आप एक दिन तो भीमा नदी के उद्गम स्थान पर बैठकर हमने भजन किया। और एक बहुत रमणीक स्थान है जिसको गुप्त भीमा शंकर कहते हैं, यानी वही भीमा नदी ही है, लेकिन वो झरने का रूप वहां भी, यानी ऊपर से नीचे की तरफ है। और इतना जंगल के ऐसी जगह पे है जहां सबका जाना संभव नहीं, लेकिन हम गए, हमको बड़ा आनंद आया। हमारे साथ एक फैमिली भी पीछे थी, और हम लोग रास्ता भटक भी गए। कम से कम कई किलोमीटर हम लोग आगे निकल गए। ऐसी जगह निकल गए कि हम लोग उस जगह के बारे में कभी सोचा ही नहीं जा सकता, उस जगह के बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना दुर्गम जगह था। फिर वहां से वापस हम लोग आए। आने के बाद बीच रास्ते में वो एरो बना हुआ था, जो एरो हम लोगों को लेके गया गुप्त भीमा शंकर। वहां भी झरने के पास, झरने के जल का हमने आचमनी की, और वहां एक गणेश जी की प्रतिमा भी है, पहले ही लगा दिया गया है, जिसे साक्षी गणेश कहते हैं। तो बड़ा आनंददायक यात्रा भीमा शंकर की रही। और भीमा शंकर में ठंड था, क्योंकि हम तो नवंबर में गए थे,
नवंबर में भीमा शंकर में ठंड था, मौसम बहुत अच्छा था। बाबा भीमा शंकर के पीछे ही एक कॉटेज, यही लकड़ी के मकान में एक कमरा लेकर हम रुके थे। और बड़ा, जिसका वो कमरा था, वो वो व्यक्ति भी बहुत अच्छा था, बड़ा मिलनसार उसका स्वभाव था। और बड़ा रिस्पेक्ट उसने, 5 दिन हम रुके और हमारे भजन वगैरह रहन सहन को देखकर बड़ा वो भी प्रभावित हुआ। और उसने निवेदन भी किया कि आपको जब भी आना हो आप हमारे यहाँ ही रुकेंगे। हमने बाबा देखो बुलाए, इस जन्म में एक बार तो बुला ही लिए, अब देखते हैं आगे जब भी बाबा बुलाएंगे तो आप लोगों का बिहेव हमको इतना पसंद आया है कि हम आप ही के यहाँ रुकना पसंद करेंगे। तो भीमा शंकर की जो यात्रा रही वो बहुत अच्छी है। बाबा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंगों में है, 6वां स्थान है और दिव्य जगह पे विराजमान है। यानी हमने देखा है जितने ज्योतिर्लिंगों की अभी तक हमने यात्रा की, 7 ज्योतिर्लिंग इस महीने में हो गए दिसंबर में, उसमें हर ज्योतिर्लिंग एक विशेष जगह, यानी आप जाकर वहां अगर कुछ दिन रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, केवल रहते हैं और दर्शन करते हैं, तो शरीर में आपके बहुत सारे परिवर्तन स्वयं आपको महसूस होने लगते हैं। ऊर्जा का तो कुछ कहना ही क्या है, विशेष ऊर्जा इन जगहों पे है और उसका अनुभव हमको है, प्रत्यक्ष अनुभव है। उसके विषय में शब्द नहीं है कि हम आप लोगों को बता सके, लेकिन आनंददायक यात्रा भीमा शंकर की भी रही और इतनी आनंददायक रही कि उस आनंददायक यात्रा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 5 दिन रहने के बाद फिर हम आए पुणे, पुणे से हमारी फ्लाइट थी और फिर दिल्ली आ गए। तो दिल्ली से पुणे और पुणे से बाबा भीमा शंकर और बाबा भीमा शंकर से पुणे और पुणे से दिल्ली। यात्रा में भी कोई परेशानी हमको नहीं हुई, खाने पीने की भी कोई परेशानी भीमा शंकर में नहीं रही। लगभग वो सारी चीज़ें होटलों पे उपलब्ध रही जो हम लोग घरों में खाते हैं। तो इसलिए भीमा शंकर की यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत रमणीक रही। जय हो बाबा भीमा शंकर, जय माई।